नमस्ते दोस्तों, a very good morning, good evening, wherever you are in this entire multiverse. Myself, Dr. Jilly Basu Roy. Yeah. Uh, बहुत दिनों के बाद YouTube वीडियो में फिर से आ रही हूँ और ये मेरा फाइनल कमबैक। काफ़ी दिनों से मैं गैप ली थी बिकॉज मैं हील कर रही थी और नेगेटिविटी इंड्यूस कर रही थी अपने अंदर। मैं गुरु से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए बहुत सारी नेगेटिविटीज़ मैंने इम्बाइब कर लिया था अंदर। तो 2 महीने से 2023 की एंड मैंने अपने आप को बहुत बहुत इंटेंस क्लिंस किया विद द हेल्प ऑफ माय गुरु। और आज मैं वो सब कंटेंट्स लेके आऊँगी जिसमें आप सबको हर तरह की हेल्प हो। सोसाइटी में काम करते करते, चैम्बर में काम करते करते, घर में रहते रहते, बाहर रहते रहते, over a period of almost I guess 20 years or more than that, 20 years, मेरा प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुआ था 2003 में, 3-4 तब से चल रहा है। क्लिनिक्स, मैंने क्लिनिकल एरिया देखा है, एज अ फिजिशियन वर्क किया है, लोगों से इंटरेक्ट किया है, पेशेंट से इंटरेक्ट किया है। फिर आई एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आई एकेडमिशियन, फिर आई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो टर्म मेरे लिए एक एलियन टर्म था। ये आजकल एक फैशन हो चुका है, मेरे लिए अननोन टर्म था। मैं एक्सपीरियंस माइक तो दर्जेटा प्लीज़, मैं एक्सपीरियंस से रिसर्च में गई हूँ, फिज़िकल सिम्टम्स से रिसर्च की हूँ। फिर मुझे मेरे गुरु ने कहा कि दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। Probably you have gone through, I mean you have done a lot of sadhana in your previous lives, अपनी पुराने जन्मों में बहुत सारी साधना किया है, इसीलिए at the age of 39 I started having some symptoms and then ये जर्नी शुरू हो गई। कुछ लोग, इनफैक्ट 98% लोग यही सोचेंगे कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट enjoyment, pleasure, getting a lot of makeup, accessories, getting compliments from opposite gender. Life is all about enjoyment actually, लोग सोचते हैं। और मुझे कभी ये फील कभी नहीं हुआ था, बचपन से ही नहीं हुआ था। अब मेडिकल फील्ड में क्यों हूँ, मुझे एक बार टच अप ये ज़रूर करना चाहिए। लोग कहेंगे हार्मोनल डिसबैलेंस है कुछ या कुछ प्रॉब्लम है। तो जब चक्रास को लेकर काम करने लगी थी, पढ़ने लगी थी, उस पर मैं अपनी खुद की चक्रास की क्लिंस की, मैं अपने क्लाइंट्स की, और अदर मैं क्लाइंट्स को मैं अपने रिलेटिव मानती हूँ, क्योंकि द एंटायर सोसाइटी को मैं अपना घर मानती हूँ। और इसीलिए एक ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर आप होता है ना कि हमारे बंगाली में कहते बोझते दिले शुते दिले खेते जाए, सॉर्ट ऑफ समथिंग। अगर आप थोड़ा सा भी एंट्री दे दो तो वो एंट्री कहाँ तक पहुँच जाएंगे, यू डोंट नो। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, कुछ इश्यूज डेफिनेटली हम सब फेस करते हैं, पर हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे लगा मेरी लाइफ की मकसद ये है, क्योंकि मैं क्लिनिक से इतने सारे फील्ड्स होते हुए स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ और मेरे कॉन्शियसनेस लेवल डेवलप हुआ है। एक चीज़ मुझे महसूस हुआ है कि मैं ब्रीजिंग के लिए बनी हूँ। मैं कहीं भी काम करूँ, मैं कहीं भी रहूँ, चाहे खुद की क्लिनिक्स में, खुद की सेटअप में, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी सबसे बड़ी काम मुझे ये फील होता है कि अपार्ट फ्रॉम माय जेडी,
Coordination is not that go work, this is your duty, do it, otherwise you are not going to be paid, otherwise we'll complain the higher authorities. No. To make a person understand the purpose of that particular person to be on that JD, और वो JD से उस काम से अगर वो थोड़ा सा हट जाए, कितने लोग सफ़र कर सकते हैं और अपने कर्मा का बोझा वो कैसे बढ़ा सकते हैं जो कभी वापस नहीं जाता है। कर्मा, नेगेटिव कर्मा एक ऐसी चीज़ है जिससे बढ़ के कोई बोझ नहीं होता है। किशोर कुमार की एक बंगाली सॉन्ग है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। कर्मा से बढ़ के कोई, नेगेटिव कर्मा से बढ़ के कोई बोझ नहीं होता है। अच्छा लगता है जब सब कहते कि मतलब रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, और ऑफ कोर्स बुरा लगता है जब लोग डिसरेस्पेक्ट की और सेडक्टिव नज़र से देखते हैं। ये हर किसी के साथ होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम सोसाइटी को किस तरह से रखेंगे। घर और बाहर, घर सोसाइटी की और वर्क प्लेस की एक छोटा सा यूनिट है। यहाँ से शुरू करेंगे तो हर जगह रहेगा। आप लोग दोस्तों विश्वास नहीं करोगे, मैं 13 साल ब्लैक मैजिक अननोइंगली ब्लैक मैजिक के अंदर उथल पुथल उसकी सुनामी के साथ गुजरी हूँ, जब मुझे मालूम भी नहीं था कि वर्ड क्या चीज़ है। मैं तो पढ़ाई लेके शुरू की थी ज़िंदगी, पढ़ना था मैथमेटिक्स ऑनर्स, चली गई MBBS पढ़ने, उसके बाद फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आ गए हम MD फार्मक, पढ़ा दिए बच्चों को, बन गए एकेडमिशियन। वहाँ से फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल स्टडीज़ एंड ऑल दैट। Now I'm combining everything and getting why, getting the answer of why, क्यों मैं ये सब चीज़ों से गुजरी हूँ, just to bridge and make people understand that we are all one। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रही हूँ, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मेरे लिए जितना काम दिया है उसे मैं विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट करूँ, हर एक स्टाफ को इक्वली रिस्पेक्ट करूँ, उन्हें समझाऊँ कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। सबको डांट के समझाया नहीं जा सकता है, प्यार से ही समझाते हैं। और ये कलयुग में प्यार का मतलब लोगों ने डिस्टॉर्ट कर दिया, सेडक्टिव ट्रायंगल दे दिया। Let us understand we are all intellectual being. Respect is our prior requirement. We cannot live without respect. We cannot live without love. We cannot live without money. Yes, I'm not going beyond money. पैसे के अलावा क्या होगा? कुछ नहीं, खाना ही नहीं मिलेगा। पर हाँ, 2 दाना लेके हम पैदा होते हैं, ईश्वर दे के ही भेजते हैं, ये तो है। पर उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा के जो जाते सच्चा ज़िंदगी जी लिए, वो हमेशा हमारी इतनी चिट्ठी है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। अगर इसके ऊपर मतलब चारों तरफ अजीब अजीब चीज़ें देखने में ना बहुत दुख होता है। किसी की प्रोग्रेस देख के जेलस हो जाना, एंड देन फिर हायर अथॉरिटी को छोटी छोटी करके उसकी नेगेटिविटीज़ देना, यही सब देख के हम सब बड़े होते हैं ना, घर में भी बाहर भी। आइए कोशिश करते चीज़ों को एक हारमोनियस जगह पे लाते। पेशेंट एडवाइस लेके तो जाते हैं डॉक्टर्स की, पर फॉलो नहीं करते। घर में क्या प्रॉब्लम है उनकी, क्या हम रूट कॉज तक गए उनकी? दवा तो दे दिए। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं एटलीस्ट आधा घंटा उनको देती हूँ समय। मेरा बस चले मैं पूरी ज़िंदगी बैठ के टाइम दे दूँ, समझाऊँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी है, मेरा भी घर है, उन्हें टाइम देना पड़ता है। मेरी खुद की क्लिनिक्स है। अगर मैं अपने खुद के बच्चे को बना नहीं सकी तो मैं किसको बनाऊँगी? जब मेरा अवेकनिंग चल रहा था, मुझे ये महसूस हुआ था, अगर मैं अपने आप को हील नहीं की तो मैं दूसरों को हीलिंग में क्या हेल्प करूँगी? कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि you go radically, but you know, emotion is like that only. ये वाइब्रेशंस है, थॉट प्रोसेस वाइब्रेशन है।
उसे आप कितनी तरह से दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम दिए बगैर अपने आप को कंट्रोल में ला सकते हो। और अगर somebody is not able to do that, help that person to be settled down, to be settled down. यही जीने का मकसद है मेरे लिए। पैसा अगर आप अच्छे काम करोगे, पैसा बरसाएंगे, बरसाने वाले रास्ता बन जाता है। क्वालिटी बनाना पड़ता है, एम्पैथी स्प्रेड करना पड़ता है, ट्रू एम्पैथी। ये नहीं है कि कुछ मगअप किया हो वर्ड्स हमने बोल दिया ताकि मेरी बैंक बैलेंस बढ़ जाए। यूट्यूब मीडिया भी अब से हम कंटिन्यूसली आएंगे फ्रॉम द टीम आयनास को क्रिएशन, एक एक डिजीज़ लेके कैसे पेशेंट्स आते, क्यों क्यों उनकी प्रॉब्लम्स है, क्यों वो एडहेरेंस टू मेडिसिन नहीं है, क्यों हेल्थ केयर सेक्टर से विश्वास चला जा रहा है, क्यों हर सेक्टर से विश्वास चला जा रहा है। एज अ डॉक्टर, एज अ फार्माकोलॉजिस्ट, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि मेरे ही पीयर्स को कोई कुछ गलत बोले। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई हैव बीन देयर, बट मुझे ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन पसंद नहीं है। हर इंसान के अंदर वो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को बाहर लाना इम्पॉर्टेंट है। और उस क्वालिटी को बाहर लाते लाते अगर मैं खुद भी पीछे पड़ गई, तब भी मैं नहीं कहूँगी कि इसमें वो क्वालिटी नहीं है या तो फिर कुछ और है। वो मेरा सेटिस्फेक्शन है कि मैं वो कर सकी उस इंसान के लिए, और ईश्वर ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दिया है, वो मेरी सबसे बड़ी रिवॉर्ड होगी। हाँ, ये होता है कि मेरे जैसे इंसान को जो इस तरह सोचते, उन्हें मिसयूज़ किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लोअर डिजिग्नेशन, लेस पेमेंट, because I am not into politics. I will never do that, because मैं हारमोनी में बिलीव करती हूँ। एक घर की तरह, एक संसार की तरह जब हम रहेंगे, तभी हम हर चीज़ को लेके आगे बढ़ पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बहुत चेंज किया है, पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने के मकसद ये नहीं था कि मैं पैसा बढ़ाऊँ या रिलेशनशिप ख़राब था या कॉर्पोरेट ने मुझे निकाल दिया। मैंने खुद छोड़ा है हर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेरे अंदर कुछ बर्निंग चल रहा था, समथिंग वाज बर्निंग इनसाइड मी, और जिसकी मैं खोज में थी। मेरी एक मोमेंट था जब मैंने ये वाई पूछा था जो स्पिरिचुअलिटी की पहला सवाल है, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं अपने आप को कितनी ब्लेस्ड सोचती हूँ। ऐसे बहुत लोग बोलेंगे मैंने भी ये पूछा है, मैंने भी ये किया है, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। You are also blessed then. Please let us spread the unity, divine love, ताकि आगे जाके एक बहुत अच्छा सा सोसाइटी क्रिएट कर सके हम। हमारे अगले जनरेशंस तक कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। बच्चे रैट रेस में भाग के जेलसी में ना आए, जेलसी में आके, ग्रीड में आके कोई गंदा काम ना कर बैठे, या रॉन्ग चॉइस ना कर ले, कोई भी सिलेक्शन गलत ना हो जाए। ऊपर वाले की कृपा से मेरी ज़िंदगी में जो कुछ सिलेक्शन हुआ, ऊपर वाले ने गाइड किया, इसीलिए शायद मैं यहाँ पे हुआ। लोग सोचते हैं कि काफ़ी मेरे फ्रेंड्स सोचते हैं कि ये लड़की बहुत इधर उधर, इनके लाइफ की बहुत इरेटिक, आई मीन रोलर कोस्टर लाइफ गया है, सो शी इज़ नॉट स्टेबल। टुडे मुझे महसूस होता है कि मैं क्या हूँ और क्यों हूँ और कितनी ब्लेस्ड हूँ। कैन यू इमेजिन 13 साल तक ब्लैक मैजिक की चीज़ें, बालों से लेकर हर एक एंटिटी के ऊपर मेरी ब्लैक मैजिक किया गया हुआ है। जो लोग विश्वास नहीं करते हो, प्लीज़ रिसर्च। ब्लैक मैजिक इज़ वर्ल्ड फेमस, पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं।
जो एक्सेप्ट नहीं करते, आपके डिग्रीज को मेरा सलाम, आपके विश्वास को मेरा सलाम। ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है। पर हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ भी रहे यूनिटी, हार्मनी, रेस्पेक्ट के साथ रहे, ताकि एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए हम हर काम को आगे बढ़ा सके, सोसाइटी को एक ऐसी जगह पे ला सके कि वो जीने के लायक बने। ऐसे बहुत पेशेंट्स देखते हैं कि उनके दुख देख के ना सच में लगता है कि काश मेरे पास 96 या इससे भी ज़्यादा आवाज़ होता पर डे। एनीवे दोस्तों, आयनाज़ को क्रिएशंस की इस टीम की तरफ से छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो। हम अपने फिज़िकल सेटअप शुरू करने वाले हैं। পয়লা বৈশাখ আমাদের বাংলায় বলা হয়। পয়লা বৈশাখে জোড়া মন্দিরে কলকাতাতে একটা फिज़िकल सेटअप আমি शुरू करते चलेছি। और ये फिज़िकल सेटअप 14 अप्रैल में आ रहा है। आई मीन इनॉग्रेशन हम करेंगे इसकी। पर उसमें हम सिर्फ गरीबों को खिलाएंगे, और जो लोग मेरी सेटअप के लिए वेट कर रहे हैं, मेरी चैम्बर के लिए वेट कर रहे हैं, क्लिनिक के लिए वेट कर रहे हैं, उन्हें बुलाऊंगी। उस दिन मेरा कोई सेशन नहीं रहेगा। उस दिन मेरा एम्पैथेटिक कनेक्शन रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, CME रहेगा, प्रेजेंटेशन रहेगा। और उस दिन मैं बायोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में लोगों को समझाऊंगी, बताऊंगी जो इंटरेस्टेड है। पेट में भूख है तो बायोमैग्नेटिक एनर्जी समझ में नहीं आएगा। लिटरेसी लेवल लो है तो भी समझ में नहीं आ सकता है। पर वैसे तो मेरी लाइफ में मैंने ऐसे बंदे भी हैं जिनको ABCD, इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज में कम्प्लीटली इलिटरेट इंसान को मैंने हनुमान चालीसा पढ़ाना सिखा दिया, थैंक्स टू यूट्यूब ऑफ कोर्स। और थोड़ा बहुत दिमाग में उस वक्त मेरे आया था कि ऐसे कर सकते, उन्होंने गाइड किया था। ओके, तो 6 फरवरी से मैं एटलीस्ट ट्वाइस वीकली वीडियो पोस्ट करूँगी हमारे काम की, डिजीज़ रिलेटेड थिंग्स की। एंड आई विल बी डिक्लेयरिंग मैनी थिंग्स विच विल हेल्प द सोसाइटी। दुखी लोगों को ही हाथ पकड़ना ज़रूरी है, पर हाथ पकड़ के उनको मिसयूज़ करना और अपना नेगेटिव करना, कर्मा बढ़ा लेना, अपनी अपनी चॉइस है। दोस्तों, आप क्या चाहते हो? मैं डॉक्टर G. Lee Vasu Roy. A little bit of numerological changes, so I'll be tell my name in a different way. Stay tuned with my upcoming videos. Subscribe to my channel. I have 2-3 channels. I'll try to make different language videos in different channels because of the need. Okay, and please subscribe, notify. If you feel like you like my video, and प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं एनर्जी हीलिंग के बारे में, मेडिकल साइंस के साथ इसका रिश्ता क्या है। इवन आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो सच्चे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उनमें कुछ छुपा नहीं रहता है। जो सच्चे होते हैं उनको कोई डर नहीं लगता है। ओके, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो। मिलते हैं फिर एक दिन। हम ग्रुप इंट्रोडक्शन देंगे हमारे टीम की, थोड़ा सा बिल्डअप में है, एट द एंड, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एंड। तब तक के लिए stay blessed, stay happy, stay healthy, stay collected and empathetic to each and everybody. Try to understand others' pain. Okay? God bless you all.